हेलो एवरीवन। अ, सभी हाथ जोड़ लेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास 2-3 फ़ोन कॉल्स आई हैं डिप्रेशन के रिगार्डिंग कि मैं पूरा क्लियर क्वेश्चन भी नहीं बताऊँगी, बट जो भी 2-3 कॉल्स थी वो यही थी कि अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन हो, तो क्या करें? या मेडिटेशन से वो चीज़ सॉल्व हो सकती है क्या? मतलब इतना डिप्रेशन कि अगर मर जाने का भी मन करे, तो उसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास मेडिटेशन में या उसका क्या मतलब हम कर सकते हैं? तो मैंने आज का टॉपिक उसी के रिगार्डिंग ही रखा है और जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है उसको लेके मैं उन लोगों को ही गाइड करना चाहती हूँ या थोड़ा-सा उनके लिए ही आज का सब जो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आज के टाइम में और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग आज के टाइम में डिप्रेस्ड हो चुके हैं। कुछ तो कोरोना का जो ये टाइम पीरियड गया है उस चक्कर में भी और वैसे भी एक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी हमारी सोसाइटी का एक पता नहीं मतलब एक हिस्सा-सा बनता जा रहा है जैसे कि हर दूसरा तीसरा आदमी अपने किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो सवाल यही था कि मैं अगर कहीं भी एक भी मेरी कोई बात इस पूरे सेशन में उन लोगों के दिल को ये कर पाए कि हील कर पाए और वो किसी तरह अपनी डिप्रेशन से निकल पाएँ, तो मैं समझूँगी कि हाँ, मेरा बहुत बड़ा एक लाइफ़ का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया। तो डिप्रेशन का हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा कि हम जैसे अपने दुखों में जो भी इंसान डूबा हुआ है, तो वो एक कुएँ के मेंढक की तरह रह रहा है और कि उसको उस कुएँ से बाहर निकलना होगा सबसे पहले तो और तभी वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा। तो मेन थिंग क्या है कि अपने आप को ही हमें उस चीज़ से निकालना होगा ना इंतज़ार करें कि कोई और सहारा देने आएगा। किसी का सहारे की इंतज़ार करने की बजाय हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी लाइफ़ जो हमें अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही यूज़लेस हो चुकी है या लाइफ़ में कुछ भी बचा नहीं है, तो सहारे ढूँढने की बजाय किसी का सहारा बनने की कोशिश करें। तो अपने आप ही इन चीज़ों से हम बाहर निकल पाएँगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सिर्फ़ अपने ही दुखों में घूमते रहते हैं हर समय कि हाँ, ये दुःख है, ये दुःख है, ये दुःख है। लेकिन हम अगर अपने दुखों से बाहर निकल कर देखने की कोशिश करेंगे, तो इतना सारा मतलब लोगों के पास आप अपने से अगर कंपैरिज़न करेंगे कि कितने लोग दुखी हैं इस दुनिया में, तो उस चीज़ को लेकर उस डिप्रेशन से बाहर आना है। तो और मेन इसका कुछ कॉजेज़ भी होते हैं और जहाँ कारण होता है उसका वहीं पर ही निवारण भी होता है। तो उन लोगों के साथ आप लोग मैं कुछ थोड़ा सॉल्यूशन से हम लेकर चलते हैं कि उन लोगों के साथ बैठना बिल्कुल बंद कर दें कि जो लोग बहुत ही नेगेटिव सोच रखते हैं। तो नेगेटिव सोच के लोगों के साथ बिल्कुल बैठे मत, कोई नेगेटिव बात ना सुने और ना करें। क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं जो नेगेटिव फीलिंग होती है, वो मल्टीपल होती चली जाती है। हमें लगता है कि चलो एक लाइन हमारे मन में गई, लेकिन नहीं, वो हमारे साथ मल्टीपल चलती चली जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता उस बात का और एहसास तब होता है जब वो एक अंकुर नेगेटिव थॉट का एक अंकुर या नेगेटिव किसी बात का एक अंकुर जब फूट के बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, तब हमें लगता है तभी वो डिप्रेशन की स्टेज आती है। तो हर समय नेगेटिव चीज़ें सुनना, हर समय नेगेटिव चीज़ें देखना, नेगेटिव चीज़ों से मतलब है कि जैसे आजकल न्यूज़ में हर समय नेगेटिव ही न्यूज़ आती हैं। जैसे मैं कभी अगर टीवी ऑन करती हूँ तो मुझे लगता है कि सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करें या हम जो वर्ल्ड की एक नॉलेज है उससे हम अपने आप को दूर रखें, लेकिन हर समय बिल्कुल भी नहीं।
और सेकंड हो गया कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो आजकल सबसे बड़ा कारण हो गया है डिप्रेशन का। क्योंकि जो भी हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है या यूट्यूब है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कोई समझाने वाला, कहने वाला नहीं है, हमारे हाथ में हर समय फ़ोन है और चाहे कितने भी मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, हम उन्हें सिर्फ हमने अगर रीड भी किया है कि चलो रीड ही तो किया है, लेकिन वो हमारे माइंड में बहुत कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी फीड हो चुकी है। तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ दिखती है, तो आप उसको स्किप कर दें, देखें ही नहीं। और अगर न्यूज़ भी देखना है तो उसको 10 मिनट देख लें, 15 मिनट देख लें बस, और वो भी ना तो मॉर्निंग में देखें, ना सोते टाइम देखें। क्योंकि सोते टाइम भी अगर हम कुछ देखते हैं ऐसा नेगेटिव न्यूज़ वगैरह, तो वो हमारे मन में सारी रात चलती रहती है जिसकी कि हमें कोई खबर नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें, पॉज़िटिव जो बातें करते हैं उन लोगों का साथ करें, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें और कोशिश करें कि सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब है, उस पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो जो उसके प्लस पॉइंट हैं, उन चीज़ों को यूज़ करें, ना कि उसका इस्तेमाल करें नेगेटिव अपने अंदर नेगेटिविटी भरने के लिए। क्योंकि ये हमारा जो सोशल मीडिया है, बल्कि इसके लिए हमें बहुत थैंकफुल भी होना चाहिए, क्योंकि आज जितनी नॉलेज हमें सोशल मीडिया से मिल रही है, पहले टाइम में कोई ऐसे साधन नहीं थे। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि उस सोशल मीडिया से हम क्या गेन कर रहे हैं या क्या क्या गेन करना चाहते हैं। हर समय आलतू-फालतू की अगर हम वीडियोज़ देख रहे हैं, हर समय आलतू-फालतू के मैसेजेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे अंदर बहुत कहीं न कहीं ऐसी फीडिंग होती जा रही है कि जिसका कि हमको खबर ही नहीं है। और जब हमारा माइंड इस इतनी नेगेटिव चीज़ों से भर जाता है, तो वो हमारे शरीर पर असर करना शुरू करता है। तो क्योंकि हमारा मन और हमारी भावनाएँ, हमारा शरीर तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हमारा मन बीमार है, तो शरीर बीमार होगा, और शरीर बीमार है, तो मन ज़रूर बीमार होगा। तो हमें इन सब चीज़ों को, बारीकियों को समझ के सुधारना है, तभी हम डिप्रेशन से निकल पाएँगे। और जितना कोशिश हो सके कि इन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। तो अपना एक खान-पान का भी अपना एक सुधारें कि अगर कोई नॉन-वेज खाता है, तो जैसा जैसे कहते हैं कि ना कि जैसा खाए अन्न और वैसा खा होए मन। तो अगर कोई नॉन-वेज खाता है, तो मैं ये यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप नॉन-वेज खाते हैं और आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपको नॉन-वेज हर हालत में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नॉन-वेज खाते हुए ये समझो कि जिन लोगों का मतलब जिस समय उनका फूड बनाया जा रहा है, तो वो कितना वेदना में होती हैं वो आत्माएँ, जिस समय उनको मतलब ये सब किया जा रखा होता है, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वो वेदना से भरा शरीर जब कट-पिट के आपकी थाली में आता है, तो वो आपके अंदर जाएगा, तो आपको कितनी वेदना वो आपके शरीर में एक ज़हर की तरह घुल जाएगी। तो इस बात का भी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है कि अगर कोई बात नहीं, आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिला कि शुरू से ही कोई नॉन-वेज परिवार में आप पैदा हुए हैं और खाते हैं, बचपन से आपको यही सिखाया है। लेकिन कम से कम अब इन चीज़ों को, अगर आप मेडिटेशन में हैं और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर आप शाकाहार का नहीं अपनाते, ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो ज़रूरी हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नॉन-वेज खाएँ। तो इस नॉन-वेज को बिल्कुल ही छोड़ दें, धीरे-धीरे छोड़ दें। अगर अच्छा है, नहीं छोड़ सकते तो कि एकदम नहीं छोड़ा जाता, तो धीरे-धीरे छोड़ दें। तो लेकिन अगर हम नॉन-वेज खाते हैं, तो उसका असर हमारे माइंड पर ज़रूर ही होगा, 100% होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप डिप्रेशन की किसी समस्या से इस तरह से परेशान हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको ठीक करें। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और खाने-पीने का टाइम है, लाइट फूड खाएँ। और ये सब चीज़ें बाज़ार का ये जब जो सब जो खाते हैं, तो अपने लाइफ़ सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमें सुधारने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सच में अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो बहुत वर्क करना होगा अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर और अपने सोल पर। तो हमें करना क्या है कि मैं कुछ सारी चीज़ों का फिज़िकल वर्क भी और मेंटल वर्क भी आपको बताती चलूँगी। जो लोग भी आप देख रहे होंगे बाद में भी मेरा वीडियो, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करें। तो उस मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए या क्या चीज़ें हमें हेल्प कर सकती है निकलने में। और ये एक डिप्रेशन का टाइम पीरियड मेरे ख़्याल से आजकल के टाइम में बहुत 99% लोगों के लाइफ़ में आता ही है ज़रूर, और फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घरों में भी इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर कोरोना को साइड भी करो, तब भी बहुत समय, हर समय किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार है, कुछ है, या घर में झगड़ा है, कलेश है, कुछ भी, तो किसी न किसी कारण से हर आदमी डिप्रेस्ड हो चुका है, जबकि वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी देख नहीं रहा कि ये डिप्रेशन
कहाँ से हमारे अंदर एंटर कर रही है या कहाँ से क्या ये सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर रखना होगा हर एक चीज़ के लिए। तो मैं थोड़ा-सा ये है कि अगर कुछ फिज़िकल पॉइंट भी हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसका इलाज कीजिए और मैं मतलब मेरा एक घरेलू भी जो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जो लोग डिप्रेस्ड है मैं चाहती हूँ कि उनकी हर तरह से हेल्प हो सके। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिपेशन भी ऐसी एक डिज़ीज़ है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा हम लोग वो हमारे माइंड पे असर करती है क्योंकि हमारे अंदर जब गंदगी भरी रहती है, तो वो हमें इफ़ेक्ट करेगी जब हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएँगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम अपने घर की क्लीनिंग नहीं करते सफाई नहीं करते किसी दिन तो हमें पूरा दिन बहुत बैड फ़ील होता है। तो ऐसे ही हमारा पेट भी, स्टमक भी बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप उसका इलाज ज़रूर करें और उसका मैं थोड़ा-सा ये ट्रीटमेंट बताती हूँ कि आप रात को दूध के साथ इसबगोल लेकर सो सकते हैं, तो धीरे-धीरे आपका वो बिल्कुल और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो एकदम से जिसको कि हम कहते हैं कि एक बिल्कुल ही ऐसा है चीज़ कि जिसमें कि फाइबर होता है और वो हमारे पेट में जितना भी स्टूल होता है उसको इकट्ठा करके और वो क्लीन कर देता है। तो ये तो हुआ हमारा एक कॉन्स्टिपेशन का और फ्रूट्स वगैरह अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बजाए कुछ और भी उल्टा-सीधा खाने के और ज़्यादा कोशिश करें कि अपने अपने आप को किस तरह से हम खुश रख सकते हैं, खुश रखने की कोशिश करें। तो कोई भी ऐसा काम क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको अच्छा लगे वो काम करें। और सेकंड है कि अगर हम योगा और इससे अपने आप को हील करना चाहें, तो योगा में सबसे बढ़िया है कि डिप्रेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम-विलोम है। जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, जितना-जितना आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे, हर समय अवेयर रहें अपनी श्वास के प्रति। जितना-जितना आप अंदर इन्हेल करेंगे ऑक्सीजन को, जितना-जितना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे, उतना-उतना आपका माइंड भी एकदम से रिलैक्स होगा और आपकी बॉडी भी क्लीन होती चली जाएगी। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में आपको ज़रूर से शामिल कर लेना चाहिए। फिज़िकल वर्क का 1 घंटा ज़रूर रखें, हर हालत में चाहे कैसे भी आपको बनाएँ उसको कि चाहे आप योगा करें, चाहे जिम करें, चाहे तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, भागें, कुछ भी करें और चाहे योगासन वगैरह करें और प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। इसमें कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम मतलब चाहे 5-5 मिनट करें, ये नहीं मैं कह रही कि पूरा दिन करना है उसको और पूरा दिन करना भी नहीं है। तो इसको अपने लाइफ का एक तरह से हमें पार्ट बनाना होगा अगर हमें इन चीज़ों से निकलना है। तो और उसके बाद महाप्राण ध्वनि भी जैसे हम कराते हैं तो वो भी डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद करती है। अगर हम उसको 15 मिनट भी अगर डेली करते हैं, तो हमारे माइंड की ये सारी जितनी भी नर्व्स होती हैं, ये हमारी वाइब्रेट होती हैं और वाइब्रेट होकर एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर माइंड में जो सीक्रेशंस जो ब्लॉक हो चुके हैं, वो सीक्रेशंस चालू हो जाते हैं और एक जो हार्मोन्स होते हैं हमारे माइंड के जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड में जो हार्मोन्स सीक्रेशन बंद हो चुका है वो सीक्रेशन होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम रात को सोते हैं, तो जो हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं, जो अपने शरीर को शिथिल कर देते हैं। तो शिथिलीकरण आप ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा उसको अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आप बहुत जल्दी ही टेंशन से निकल सकते हैं। आप वो उसको कितनी भी बार कर सकते हैं, अगर आप बैठे हैं, तब आप अपनी बॉडी को नोटिस करें कि भई कहीं से कोई तनाव में तो नहीं बैठे हैं हम और कभी भी आप नोट करना अगर आप लेटे हुए हैं, तब भी आपकी बॉडी कहीं न कहीं से स्टिफ हो रखी होगी जब आप सोने के लिए लेटे हैं, अगर आप चेक करेंगे सीधा लेटकर और जैसे-जैसे आप अपनी बॉडी को रात में सोते हैं शिथिल छोड़ देंगे बिल्कुल, तो इतना उसका बेनिफिट है और रात में जो भी आपका लास्ट जो थॉट है, आप ये नहीं कि अगर आप रात को सोए हैं, कोई भी ऐसी वीडियो नेगेटिव देख के सो रहे हैं कि जो आपके माइंड में पूरी रात एक जैसे मिक्सी में कुछ घूमता रहता है, वो पूरी रात आपके माइंड में फ्लो करती रहती है। तो रात का जो आखिरी आपका थॉट है, वो कोशिश करें कि अच्छा हो, भगवान का नाम लेकर सोएँ, ना कि कोई ऐसी कोई बैड न्यूज़ है या कोई और किसी तरह की भी कोई ऐसी नेगेटिव वीडियो है, उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं सोएँ और जब उठें तब भी आपका फर्स्ट जो कुछ भी अगर आपका समझे कि कोई अच्छी बुक पढ़ ले, उठ के भगवान का नाम ले लें या कुछ भी कर लें कि फर्स्ट थॉट जो आपका लिखा जाएगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, आपने उसपे सुबह के टाइम अगर कोई नेगेटिव थॉट लिखा या कोई नेगेटिव चीज़ देखी या सुबह-सुबह उठते ही आप परेशान हो गए, तो समझो कि आपका पूरा दिन ऐसा ही जाने वाला है। तो आप सुबह का टाइम एक कोरे कागज़ की तरह होता है और रात को भी यही होता है कि अगर हमारा जो लास्ट थॉट होगा, वो पूरी
पूरी रात हमारे माइंड में चलेगा और जब हम सुबह उठेंगे तो बहुत ही परेशान उठेंगे। तो ये चीज़ आप नोटिस करके देख लेना कि भगवान का नाम लेकर सोएँ या कुछ भी अच्छा देखकर सोएँ। अगर भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, 1 मिनट ही लेना है, उसमें कोई इतना लंबा-चौड़ा टाइम नहीं लगता। तो लास्ट जो आपका थॉट होगा उसके साथ जब आप सोएँगे तो आप सुबह को बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश फ़ील करेंगे और फ्रेश होकर उठेंगे एकदम से। ठीक है? तो अब ये है कि जितना-जितना हम अपने नेचर से दूर हो गए हैं, सबसे बड़ा एक और पॉइंट ये है कि नेचर से जितना-जितना हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उतना-उतना ज़्यादा हम लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा है, चाहे कितना भी हम हमें नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन हम अंदर से बहुत दुखी हैं, तो ना तो उस पैसे का कोई फ़ायदा है, ना वो उस नाम और शोहरत का कोई फ़ायदा है क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जब तक इंसान रहा है, वो हर समय खुश रहा है। कि अपने आप को मिट्टी के साथ खेलो, पेड़-पौधों के साथ अपने एक प्यार की वो बॉन्डिंग बनाओ। पेड़-पौधों के साथ आप कभी भी अपने जो घर में प्लांट होते हैं, उनकी केयर करके देखो, तो कहीं न कहीं आपको इतना सुकून मिलेगा कि क्योंकि हमारी जड़ें इस मिट्टी में ही हैं। हम मिट्टी से ही बने और मिट्टी में ही मिल जाएँगे। 5 तत्वों से बना ये शरीर और जैसे-जैसे हमने नेचर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया, उतने-उतने ज़्यादा हमारा एक बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्शन ही खत्म हो गया। उस कनेक्शन को बनाने के लिए हमें फिर से 5 एलिमेंट्स के उसमें कि जैसे अगर हमें हमारे शरीर को धूप नहीं लगती, अच्छी हवा भी नहीं लग रही और ना हम मिट्टी के हम लोग हर समय जूते-चप्पल पहनकर ही रहते हैं, तो पृथ्वी से हमारा टच बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हमारा नेचुरोपैथी में क्या होता है कि ये 5 तत्वों से ही हमारा इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, हमारा शरीर बना है, इस सृष्टि में जो भी बना है, तो मेन जो बेसिक जो है ये है कि जो चीज़ 5 तत्वों से बनी है, जैसे कि कपड़ा अगर धागे से बना है, तो उसकी सिलाई धागे से ही हो सकती है, किसी और चीज़ से नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारा 5 तत्वों से बना शरीर है, तो उसका जो रिपेयरिंग होगा, जो उसका हमें एक तरह से जो सारा सारा शरीर हमारा टूट-फूट गया है या बैलेंस उसका बिगड़ गया है, तो वो हम 5 तत्वों से ही जैसे कि ईंट, मिट्टी, सीमेंट से अगर घर बनता है तो उसकी रिपेयरिंग ईंट से और सीमेंट से ही होगी। ऐसे ही हमारा 5 तत्व जब तक हमारे बैलेंस नहीं होंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। तो मिट्टी से, आकाश से सुबह उठकर देखो आकाश की तरफ अपनी आँखें खोलकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाँचों एलिमेंट से सूरज में बैठो, सूरज की रोशनी की वजह से आप अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से, धूप की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि योगा करो, धूप में बैठो। तो क्यों? क्योंकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि इन चीज़ों के बिना चाहे कितना भी मेडिसिन खाते रहोगे आप, कितना डिप्रेशन का मेडिसिन खाओ या कोई भी आपको डिज़ीज़ हो गई है, वो डिज़ीज़ ठीक हो या ना हो, एक साइड इफ़ेक्ट और ज़रूर छोड़ कर जाती है। तो कोशिश करें कि आपको दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये चीज़ें जब अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे तो धीरे-धीरे आप अपने आप हील होना शुरू हो जाएँगे। जब प्रकृति आपको खुद हील करती है, लेकिन हम जब प्रकृति के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, नेचर के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, तो वो हील कैसे करेगी? जब हम उससे खुद ही इतना दूर हो चुके हैं, हमने अपने आप को इतना दूर कर लिया है नेचर से कि हम नेचर हमारे पास भी आना चाहती है तो हम नहीं आ सकते। तो नेचर के पास जाने का तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के उसमें पार्क में जाते हैं तो पेड़ों को देखो और मतलब अवेयर रहो कि एक-एक चीज़ के प्रति कि क्या नेचर है और उसकी क्या खूबसूरती है, वो कितना सुंदर है। हम इन यही पाँचों तत्व हमारे शरीर में बह रहे हैं और उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। कैसे कि आकाश की तरफ देखो कंटिन्यू कि क्या चीज़ है प्रकृति में और क्या हम हो गए हैं। तो हमें अब कहीं न कहीं जब तक हम अपना जीवन जो एक गाँव से शुरू हुआ था, अगर जब तक हम वो बैक में नहीं जाएँगे, मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि आप गाँव में जाके रहने लगे, लेकिन प्रकृति से अपने आप को अटैच रखें। तो ये जितनी भी हमारी शारीरिक और मानसिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये धीरे-धीरे अपने आप सॉल्व होंगी और एक दिन में कभी कुछ नहीं होता कि आप सोचो कि एक दिन में आज मैंने ये कर लिया, लेकिन आप जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि नंगे पैर घास पर चलो, तो ये सब हमारी जड़ें जो हैं, जैसे एक पेड़ की जड़ ज़मीन में होती है, हमारी भी जड़ें ज़मीन में ही हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पैर मिट्टी में गंदे हो जाएँगे, हमें नहीं चलना, बिल्कुल हर समय अपने आप को बाँध के ऐसे रखते हैं कि नहीं तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हमें इन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं न कहीं जब भी पार्क वगैरह में जाओ, अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा नंगे पैर चलने की कोशिश करें। मिट्टी के टच को फ़ील करें, पाँचों जो एलिमेंट है उनके उनके टच को फ़ील करें, हवा को फ़ील करें अपनी बॉडी पे टच करते हुए कि हवा कैसे फ़ील हो रही है और वो कितना उनका ग्रैटिट्यूड हम माने कि आकाश ने हम सबको कैसे सँभाल रखा है, कैसे बैलेंस कर रखा है, उनको उसको ग्रैटिट्यूड देना है। सूरज अगर हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारा क्या होगा? तो इन सबको ग्रैटिट्यूड देना है, कृतज्ञता से अपने आप को भरना
है, तो प्रकृति अपने आप को हील कर देगी। आप उससे संबंध बनाने की कोशिश तो करो कि आप धूप आती है तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, तो आपने क्या अपने आप को इतना डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो कैसे आपकी हीलिंग होगी? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए समझना ज़रूरी है, धीरे-धीरे इन चीज़ों को अच्छी-अच्छी बहुत बुक्स होती हैं, वो आप पढ़िए। और एक मैं ये कहूँगी कि अगर हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सीमित हो गया है, तभी हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं। तो एक कुएँ के मेंढक से जैसे कुएँ का मेंढक होता है, अपने कुएँ से बाहर निकल कर समुद्र तक हमें जाना होगा, चीज़ों को समझना होगा, देखना होगा कि क्या सृष्टि में हो रहा है और क्या हमारे अंदर हो रहा है। तो यही मेरा है पर्पस कि थोड़ा-सा और जो भी हमें बस यही है कि अपडेट के लिए अपना ये जो भी है इसको हम सोशल मीडिया को यूज़ करें, ना कि कोई नेगेटिव फीडिंग के लिए यूज़ करें। और पहले अपने शरीर को हमें साधना है। जैसा कि मैंने बताया कि अपने शरीर के ऊपर हमें काम करना है, चाहे जैसे भी करके अपनी बॉडी को ठीक करें, तो हमारा मन भी अपने आप ठीक होने लगेगा। फिज़िकल वर्क 1 घंटा बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जो भी जैसे भी करें। तो जितना-जितना जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनकी लाइफ़ में फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं होता। 99% वो लोग ही डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो हर समय चेयर पे बैठकर बस पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। उनको फिजिकल वर्क की कोई नीड नहीं लगती। लेकिन जब एक एज हो जाती है 40 के बाद या 45-50 की एज में, तो वो फिजिकल वर्क के बिना एक एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो होती है, जो बैलेंस बनाती है, वो बैलेंस नहीं बन पाता और कहीं न कहीं ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है। ठीक है? और अगर आप रहते हैं किसी जहाँ पर भी जिस जगह पर भी आप रहते हैं और आपके आस-पास बहुत गंदा हुआ हुआ है, फैला पड़ा हुआ है सारा दिन कि इधर ये फैला है, उधर ये फैला हुआ है, गंदगी मची हुई है, तो आप कुछ भी करके कितना भी सोचेंगे कि मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूँ तो पॉजिटिव हो जाऊँगा। अगर आप एक गंदे उसमें घर में, चाहे आपका घर छोटा-सा है, चाहे आप गाँव में रहते हैं, चाहे एक कमरे का घर है, पर जैसा भी है उसको अच्छे से मैनेज करके रखें और साफ-सफाई रखें। तो ये आप जो एक यूनिवर्स से एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें होंगी तो वो नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करेंगी। अगर गंदगी जहाँ पर है, वहाँ गंदगी ही अट्रैक्ट होगी। और जहाँ मतलब साफ-सफाई है वहाँ पर, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो अपना नहा धो के जाना सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे कोई भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने में मतलब 2 महीने या 3 महीने का टाइम तो मिनिमम लगता है। तो आप ये मत सोचिए, पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है या किसी भी दुःख से बाहर निकलना है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि आपने किया कि 5 दिन मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके देख लिया, तो कुछ नहीं हो रहा है। होगा कुछ, कैसे नहीं होगा? जब आपने एक बीज डाला नेगेटिविटी का, तो वो पौधा इतना बड़ा हो गया कि आपको डिप्रेशन हो गए, आप इतने बीमारियाँ हो गई। तो जब आप पॉजिटिविटी के अंकुर डालना शुरू करते हैं, बीज डालना शुरू करते हैं, तो वो भी फलित होंगे ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा उसके लिए। तो अपने आप को शुरू तो करना ही होगा कहीं न कहीं से। और कोशिश करें कि हम किसी का सहारा बनने की कोशिश करें, ना कि हम सहारे तलाशें। कि जब हम किसी का कोई भी अगर एक छोटा-सा दुःख भी दूर कर सकते हैं, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होगी। तो अगर कोई भी आपको जैसे कि रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा, ये आपकी ही ज़िंदगी और आपकी ही ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि कोई आपको हाथ पकड़ के चला देगा या आपको कोई ये कहेगा कि आपको चलो कुर्सी पे बैठा के आपका मंज़िल तक पहुँचा देगा। तो अगर आप चाहे किसी भी बीमारी से घिरे हैं, जब तक कि आपके अंदर की जो एक सेल्फ पावर है वो अगर नहीं स्ट्रॉन्ग है, आपको करना पड़ेगा उसे, अगर उससे निकलना है तो। तो उसको स्ट्रॉन्ग करके और हर एक दुःख से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अनंत शक्तियों से भरा हमारा ये शरीर, लेकिन हम उन शक्तियों को और सब चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज करके रखे हुए हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो कि हम बहुत ज़्यादा कभी डरे हुए होते हैं, तो या बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो जाता है, हमें गुस्सा बहुत आने लगता है, तो हमारे अंदर एक सहन करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एक जो बैलेंस बनाना होता है या सामंजस्य एक परिवार में बनाकर रखना होता है, वो सब चीज़ों से हम बहुत दूर चले जाते हैं कि नहीं, हमारे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अपने आप को बर्दाश्त करना और एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप दुखी ही रहेंगे। तो प्रकृति में या अपने घर में जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करो तो आप खुश रहेंगे। और अगर हर समय आप ये प्रतिक्रिया करते रहेंगे, रिएक्शन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को बदल सकते हो, किसी दूसरे को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आप जब खुद बदलेंगे तो चीज़ें अपने आप आपके आस-पास बदलनी शुरू हो जाएँगी। जब आपकी वाइब्स अच्छी होंगी, आपके इमोशंस अच्छे होंगे, आप अंदर से अच्छे होंगे, तो अपने आप चीज़ें, क्योंकि जैसे
कहते हैं ना कि बच्चा है एक अपनी माँ को कहने की बजाय देख के ज़्यादा सीखता है। तो कुछ भी होगा आपके आस-पास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अपने आप चेंज होता चला जाएगा जब आप खुद अपने अंदर थोड़े-थोड़े ये चेंजेस करेंगे। इनके लिए बहुत ज़्यादा मैं ये कह रही हूँ कि बहुत एफर्ट नहीं करना बट रेगुलरिटी बना के रखनी है उस चीज़ में। और जो योगा, प्राणायाम या मैं ये बता रही हूँ कि जॉगिंग, रनिंग करेंगे, इससे भी आपने अपने आप आपका मन खुश होगा क्योंकि उससे हमारी फिजिकल बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा मन खुश रहने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई कि डिप्रेशन से बाहर किस तरह से आ सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी डिप्रेशन से बाहर आने में। तो आज जो हम मेडिटेशन करेंगे वो डिप्रेशन का उसके रिलेटेड ही है और एक और ये है कि आज हम करेंगे जब तो इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। देख रहे हैं आप ये? हमारा अग्नि तत्व है हमारे अंगूठे में, ठीक है? और ये हमारा है जल तत्व, लिटिल फिंगर में। लिटिल फिंगर में हमारा जल तत्व है और ये हमारा पृथ्वी। तो जब ये दोनों उँगलियाँ सीधी रखनी है और जब ये तीनों हमारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जिसको कहते हैं, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं, वो हमारे शरीर में बहुत बैलेंस तरीके से और बहुत तेज़ी से हमारे अंदर फ्लो होना शुरू होता है। तो इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मतलब कि हमारा जो प्राण शक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाने में हेल्प मिलती है क्योंकि प्राण शक्ति की कमी की वजह से ही हमें सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम हो रखी हैं, वो हैं। तो ये आपने देख लिया होगा अच्छे से, इनको ऐसे नहीं करना, ये दोनों उँगलियाँ मिला के रखनी है, स्ट्रेट करनी है बट तनाव में नहीं करनी, इसको टेंशन में नहीं हिलाना, बहुत रिलैक्स के साथ करना है। ये हमारे पॉइंट ये तीनों ये पॉइंट टच होने चाहिए ये, तो हमारे अंदर अपने आप प्राण शक्ति का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसको टाइट नहीं करना बिल्कुल क्योंकि हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, आपको समझ आ गया होगा ये जैसे मैंने बताया ये दोनों उँगलियाँ ऐसे और ये तीनों हमारा अग्नि तत्व हमारा और ये हमारा जल तत्व है और ये पृथ्वी तत्व। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो प्राण शक्ति हमारे अंदर बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे जो, तो उसमें ये मुद्रा लगानी है आपको, लेकिन जब आप ये मुद्रा लगाएँगे, तो आपकी बॉडी का कोई भी सेल टेंशन में नहीं होना चाहिए, तनाव में नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे खींचना नहीं है बिल्कुल भी, उसको रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है? तो आप अगर तनाव में रखेंगे, तो आपके हाथों का तनाव आपके पूरे शरीर में जाएगा। तो और हमारा मेडिटेशन का जो फाउंडेशन है, जो उसकी एक जड़ है, नींव है, वो यही है कि हमें अपने एक-एक सेल को रिलैक्स करना है। तो आप इसको मुद्रा तो लगानी है, बट कहीं पे भी कोई हिस्सा टेंशन में नहीं होना चाहिए, खिंचाव में नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल हल्के से टच करना है और रिलैक्स छोड़ देना है। अगर आपका ये तनाव में आया तो आपका पूरे शरीर में तनाव जाएगा, ठीक है? आई थिंक कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ये। इसको ऐसे और थोड़ा-सा रिलैक्स छोड़ के इसको हम अपने घुटनों पे रखेंगे, तो ये हो गई प्राण मुद्रा। और एक और ये है कि अगर आप अपने पसंद का कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो आप उससे भी बहुत अच्छे से निकल सकते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, चाहे आप डांस करें, ज़ुम्बा करें, कुछ भी करें, चाहे जैसे जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, बुक्स पढ़ें अच्छी-अच्छी। और एक होती है कि म्यूज़िक थेरेपी भी होती है, म्यूज़िक के द्वारा जैसे हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है जिसमें कि राग होते हैं, तो उनमें भी 2 राग ऐसे होते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। 2 राग होते हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक जो होता है उसमें राग भैरव और राग मालकौन करके कुछ है इस तरह से कि 2 राग का मेडिटेशन म्यूज़िक जो होता है उसको सुनने से हम अपने कान में लगा के बस अपने ब्रेथ पर ध्यान रखें। तो बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से धीरे-धीरे निकल जाएँगे और इनका टाइम ये मैं नहीं कह रही कि आप सारा दिन कान में लगा के बैठे रहो। अगर आप आधा घंटा भी रोज़ करते हैं तो बहुत है उसके इस चीज़ के लिए। और बाकी अपना फिज़िकल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दें और जो कुछ-कुछ बातें हैं अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। अगर जितना भी लाइफ़स्टाइल हमारा खराब हुआ हुआ है और कम से कम फ़ोन वगैरह यूज़ करें क्योंकि ये सोशल मीडिया भी अगर हम सारा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी हमें थकाता है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने 1 घंटा फ़ोन यूज़ किया तो हमारी एनर्जी को वो सक करता चला जाता है, जो कि हमें पता नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ज़रूरी हो, आपको ज़रूरी कुछ काम करना है, तभी आप अपना फ़ोन और लैपटॉप वगैरह ये चीज़ें यूज़ करें, नहीं तो फालतू के काम में कि आप खाली बैठे हैं, 1 घंटा आपने मोबाइल चला लिया, पता ही नहीं चला आपको कहाँ टाइम चला गया और वो आपकी कितनी एनर्जी खींच के चला गया, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ठीक है, वो तो इसका ये आज हम जो म्यूज़िक मैं प्ले करूँगी वो राग भैरवी ही है, जो हमारा क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है उसमें म्यूज़िक भी होता है प्लस किसी-किसी उसमें अगर आप टाइप करोगे तो आलाप भी होते हैं। तो ये चीज़ें हमें हील करती हैं। तो हम मेडिटेशन म्यूज़िक
चलाकर जब हम करते हैं, तो वो 3 गुना स्पीड से हमें हील करती है। या हम नेचर के साथ जब होते हैं, अगर हम नेचर के साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे कि प्रकृति के सानिध्य में ऋषि-मुनि इसीलिए हिमालय पर चले जाते थे, गुफाओं में रहते थे, कि प्रकृति हमें हील करती है। प्रकृति की जो एक वाइब्स है, वो हमारे तक बहुत जल्दी पहुँचती है और बहुत जल्दी हमारा जो ध्यान की घटित होना है या इन सब चीज़ों से निकलना है, तो हम बहुत जल्दी निकल पाते हैं। इसलिए डेली अपनी लाइफ का बनाएँ कि किसी पार्क में जाकर और इन सब चीज़ों को फ़ील करें। घर में बैठकर योगा करना ठीक है, अगर आप मजबूरी है तो कर लें, बट कोशिश करें कि अब तो जैसे गर्मियों का भी टाइम आ चुका है, तो कोशिश करें कि पार्क में जाके करें, घूमें-फिरें और नेचर से अपने आप को कनेक्ट करें। तो आज हम जो कर रहे हैं मेडिटेशन डिप्रेशन के लिए है। आई थिंक कि जो मेरे पास जितने भी सवाल आए थे उनको भी कुछ थोड़ा सॉल्यूशन मिल गया होगा ज़रूर और हम जो मेडिटेशन करेंगे वो लोग भी साथ में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं इसके साथ और मैं अभी म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ। तो आप मुझे एक बारी बता दीजिएगा कि म्यूज़िक की आवाज़ ठीक है क्या? ये हमारा राग भैरव और राग मालकोन है, जो कि डिप्रेशन के लिए इससे हीलिंग होती है बहुत। ठीक है? एक बारी मुझे बता दीजिए कि म्यूज़िक की आवाज़ सही आ रही है क्या? संगीता मैम, मेरी आवाज़ जंबल तो नहीं हो रही है आपस में? ठीक है? चलिए। ठीक आ रही है। हाँ जी। जी, जी। म्यूज़िक आ रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा है। ठीक है। और मेडिटेशन के बीच में आँखें नहीं खोलें, क्योंकि आँखें खोलने से होता क्या है कि जो हमने एनर्जी इकट्ठी की है, वो तो बाहर जाती ही है, ठीक है? और हमारी आँखें जब बाहर की चीज़ें देखती हैं, तो हमारा जो ध्यान के साथ एक कनेक्शन बना हुआ है, वो एकदम से टूट जाता है। तो ठीक है? जी, बोलो मैम, सुमन मैम। बहुत तेज है। म्यूज़िक तेज है? हाँ। अब देखो। अब ठीक है। ठीक है, चलो। ध्यान की किसी भी आसन में बैठ जाएँगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। ध्यान को कभी भी बर्डन नहीं समझें, क्योंकि ये हमें हमारी आत्मा से और परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, तो अपने चेहरे पर एक थोड़ी-सी स्माइल बनाकर रखें, कि अपनी खुशी के लिए हम कर रहे हैं ये। प्राण मुद्रा लगाएँगे। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब, ये दोनों उँगलियाँ ऐसे और इनको जोड़ देंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर हल्का-सा टच करके ही रखेंगे और अपने घुटनों पर रख लेंगे और पूरे ध्यान काल में ये मुद्रा अगर आपकी लगी रहेगी, तो आपको बहुत अच्छा एनर्जी फ़ील होगा। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से। और अपने ईश्वर को याद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, आपके चरणों में बारंबार नमन। हे अखंड आकाश में फैली दिव्य ऊर्जाएं,
divine energies, pure souls, सभी को मेरा बारंबार नमन। उन सभी पवित्र आत्माओं को मेरे माता पिता व सभी गुरुओं को नमन और अभिनंदन। हे ईश्वर, आपकी दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी से ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक और अच्छा दिन देने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स, थैंक यू ऑल गुरुज। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझें। उस ईश्वर की संतान है हम। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने शरीर को अंगूठे से लेकर अपने सिर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक सेल को शिथिल कर दें, बिल्कुल शिथिल। अपने चित्त को ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाएं और नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएं कि कहीं कोई तनाव, कहीं कोई टेंशन तो नहीं है, कहीं कोई खिंचाव तो नहीं है। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बस कमर और गर्दन आपकी सीधी रहे और कमर गर्दन भी तनी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें भी रिलैक्सेशन। पूरे शरीर को एकदम हल्का कर दें, शांत कर दें। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियों को भूल जाएं और 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अपने अंदर की सारी टेंशन को अपनी श्वासों के साथ बाहर छोड़ दें। इनहेल और एक्सहेल। बिल्कुल भूल जाए कि मैं इस दुनिया में रहती थी या मेरा इस दुनिया से कोई नाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट जितनी देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्रेजेंट में रहें।
कोई प्रेशर नहीं। थोड़ी देर के लिए हर परेशानी से दूर हो जाए, हर प्रॉब्लम से दूर हो जाए, हल्के हो जाए। अपने शरीर और अपने मन के हल्केपन को अनुभव करते जाएं। खुद को देखें, इस समय मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खुद की रिस्पेक्ट करें, अपनी भावनाओं की रिस्पेक्ट करें, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझें, कभी भी कर्ज नहीं करें। अगर कभी कोई गलती भी हो गई है तो एक बारी ईश्वर से बस माफी मांग लें। हर समय अपने आप को गिल्टी उसमें नहीं रखें कि कुछ अपराध हो गया तो उसका हर समय सोचते रहना भी ठीक नहीं है। बस दोबारा वो गलती ना करें। आप अपने लिए भी और इस दुनिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ईश्वर ने तभी आपको ये जीवन दिया है। अमूल्य निधि, अमूल्य धरोहर है। सिर्फ आपका जीवन आपके लिए नहीं है। अपने आप को हर तरह से मोटिवेट करें कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। भगवान की कोई भी क्रिएशन बिना वजह नहीं होती। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कुछ पंक्तियां होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट कर देती है और ये सच है। अपने शरीर में इतनी शीतलता का अनुभव करें जैसे कि एक सूखा पत्ता। अनुभव करें कि आपके शरीर में कोई वजन नहीं है, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह आप एकदम वेटलेस हो गए हैं। कोई भी तनाव, कोई भी बोझ नहीं है। अपने मन और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर दें। अब कल्पना करें दो बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में एक बहती हुई नदी, स्वच्छ, निर्मल। अब आप इस शरीर में नहीं है, आप प्रकृति के सानिध्य में। बहुत सुंदर पहाड़, दिव्य पहाड़ और दिव्य नदी, एकदम शीतल। और आप एक सूखे पत्ते की तरह उस नदी में
उस नदी के फ्लो में बहते जा रहे हैं। खुद को इतना ढीला छोड़ दो, कोई प्रयास नहीं करना, बहने दो। ना कोई कोशिश करनी है, ना कोई हाथ पैर मारने हैं बचने के लिए। बस नदी के साथ बहते जाना है। आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है। महसूस करें उस नदी की शीतलता और निर्मलता को जो आपको लिए जा रही है अपने बहाव में। आपको कोई कोशिश नहीं करनी, बस उस नदी के हवाले आपने अपने आप को कर दिया है और आप उस नदी के साथ बहे जा रहे हैं। उसको अनुभव करना है, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देनी है। आपका शरीर जो एक सूखे पत्ते की तरह नदी के में बह रहा है, वो बहते बहते एक ऐसी जगह पर आप पहुंच गए हैं, एक सुंदर टापू पर नदी ने आपको छोड़ दिया है। अगर आप हाथ पैर मारते नदी में तो उस सुंदर जगह पर आप कभी नहीं पहुंच पाते। कभी कभी सब चीजों को छोड़ देना बेहतर होता है। अब आप जहाँ पहुंचे हैं वहां पर प्रकृति का दृश्य, नेचर, बिल्कुल एक डिवाइन कोई जगह है वहां पर जहाँ चारों तरफ ठंडी और खुशबू से भरी हुई, सुगंध से भरी हुई हवाएं चल रही हैं। ऐसा ऐसी जगह आपने कभी देखी नहीं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं वहां पर। अपनी भावनाओं को अपने विचारों के साथ, अपने चित्त के साथ जोड़ दें। मेरे सामने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी खुशबू वाले फूल हैं और मैं एक छोटे बच्चे की तरह उन फूलों को प्यार से टच कर रही हूँ और उन्हें देखकर खुशी से मेरा मन भरता जा रहा है। और वहीं पर पास में एक पानी का झरना बह रहा है। बस मैं अकेली ही हूँ इस टापू पर, एक छोटे बच्चे की तरह। मेरा बचपन खिल उठा है फिर से।
कभी फूलों को देखती हूँ, कभी उस झरने को, और उस झरने के पानी में हाथ नीचे कर कर कभी पानी से खेलती हूँ। कभी तितली के पीछे दौड़ती हूँ। कितनी सुंदर जगह है ये। झरने का झरझर करता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कभी आसमान की तरफ देखती हूँ कि जैसे इतना सुंदर आकाश कभी देखा ही नहीं। ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ मैं। यहाँ सब पेड़ पौधे, झरने, पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और इतने सुंदर इस नेचर के साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। ना कोई डर है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अपने दोनों हाथों को पूरा खोलकर आकाश की तरफ देखते हुए खुशी से झूम उठी हूँ मैं। कल्पना करें, अनुभव करें, जैसे कहीं अपने ही देश लौट आए हूँ वापस, इस दुनिया के झंझटों से दूर। बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर कभी देखा ही नहीं। जैसे कहीं किसी दिव्य लोक में हूँ। इतनी शांति जो मन को बहुत सुकून दे रही है, बहुत खुशी दे रही है। इतना शांत भी हो सकता है मन, कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे सुंदर लहलाते वृक्ष और उनके साथ बहती हवाएं मेरे रोम रोम से टच करते हुए बह रही है। कभी ये हवा मुझे छूती है, कभी मैं पानी को टच करती हूँ। कितना सुंदर है ये सब कुछ। वृक्षों पर बैठी एक कोयल जैसे कोई मधुर संगीत सुना रही है।
आपके पास वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक पेपर और एक पेन रखा है। उस कागज को और पेन को उठाकर अपने दिल की हर एक बात, हर एक प्रॉब्लम, हर एक प्रश्न उस कागज पर लिखते जाएं। वो सब कुछ लिख दें जो आज तक कभी किसी से कहा नहीं। कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके सामने अपने दिल का सारा गुबार, सारा दुख उस पर लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। आप बिल्कुल आजाद हैं। कोई बंधन नहीं है। कोई आपको देख नहीं रहा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, वो सब कुछ लिख दें अपनी जिंदगी का इस कागज पर। सारे इमोशंस, सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स जिनको कभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किसी से कह नहीं पाई। अपने पूरे जीवन की कहानी सब कुछ लिख डालें। कल्पना करें कि इस प्रकृति के सुंदर सुंदर वातावरण में वृक्ष के नीचे बैठकर मैं उस कागज पर, उस पेपर पर सब कुछ लिखती जा रही हूँ। सब कुछ, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे गम इस पेपर पर उतार दे, जो आज तक कभी किसी से नहीं कहे। सारा दर्द, सारी तकलीफ, ये चिट्ठी भगवान के नाम है। उस मेरे परम पिता के नाम, मेरे इष्ट देव के नाम, जो मेरा पिता भी है और मित्र भी, जो मुझे हर हाल में संभालता है। सब कुछ लिख दिया, तभी एक दिव्य प्रकाश आपके सामने प्रकट होता है। बहुत ही क्लियर। मैं अपने इष्ट देव को
अपने उस ईश्वर को देख रही हूँ। वो ईश्वर उनकी दोनों आईब्रोज के बीच से एक डिवाइन एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, एक दिव्य प्रकाश। ईश्वर जैसे एक फरिश्ते का रूप धारण कर बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। और एक छोटी बच्ची मैं अपनी चिट्ठी अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को दे देती हूँ। और देते समय ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैंने अपने सारे बोझ, सारी परेशानियां अपने उस परम पिता के हवाले कर दी और मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। मेरे इष्ट देव ने मेरे ईश्वर ने मुझे संभाल लिया है। अब वही मेरी देखभाल करेंगे। मैं ईश्वर की आंखों में देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि उनकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें, उन किरणों का जैसे एक झरना मुझ में बह रहा है। और इन 7 रंगों की डिवाइन रेज हैं, जो किरणें हैं, जो उनसे मेरा शरीर भरता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर इन सतरंगी किरणों से, उस ईश्वरीय ऊर्जा से, प्रकाश से भर चुका है। मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, मेरे पूरे शरीर से ये 7 रंग की किरणें, रेनबो कलर्स चारों ओर बिखर रहे हैं। और मैं अपने इष्ट देव, जो एक फरिश्ते के रूप में मेरे सामने ही है, वो एक बच्चे की तरह मेरी उंगली थाम लेते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। और उनके हाथों में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ।
और उनकी सारी दिव्य एनर्जी उनके हाथों से निकलकर मेरे हाथों में समाती जा रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। उस एनर्जी को महसूस करें, उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंदर भरने दें। ये उस परमपिता ईश्वर की, मेरे इष्ट देव की दिव्य एनर्जी है, जिससे मेरा रोम रोम खुशी से, शांति से मेरा हृदय भर गया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। उस ईश्वर ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ा है, तो किस बात की चिंता है, किस बात की फिक्र है। वही मेरा मित्र भी है, मेरा साथी भी और मेरा पिता भी है। इन सब भावों से भरकर, खुद को भरते हुए मैं खुद को भी एक फरिश्ते जैसा महसूस कर रही हूँ। और अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं से मुझे भरकर वो परम पिता फिर अपने आकाश की ओर लौट रहे हैं। और मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरा सारा स्ट्रेस, सारी चिंता, सारा डिप्रेशन छूमंतर हो गया, गायब हो गया है। अब धीरे धीरे मैं दिव्य आत्मा वापस अपने इसी संसार में लौट रही हूँ, खुशियों से भरकर, शांति से भरकर, दिव्य शक्तियों से भरी हुई। आई एम अ ग्रेट सोल। इस सारी ऊर्जा को, सारी खुशी को, इस प्यार को, इस वात्सल्य को अपने अंदर फ्लो करता हुआ महसूस करें। और 2 मिनट तक उस ऊर्जा को अपने अंदर बहने दें।
आंखें आंखें बंद करे करे ही सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे अभी। उसी ईश्वर के प्रति सभी डिवाइन गाइडिंग एंजल्स को, इस यूनिवर्स को, सभी गुरुओं को, सभी दिव्य आत्माओं को बारंबार नमन और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता के भाव में रहें। सभी से क्षमा मांगे। हे ईश्वर, अनंत जन्मों की इस यात्रा में मुझसे किसी भी आत्मा के प्रति मन से, वचन से, काया से या जाने अनजाने कोई भी अपराध हुआ हो तो वो आत्मा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और उन सभी समस्त आत्माओं को मैं शांति और प्रेम का संदेश भेजती हूँ। और उन्होंने मुझे क्षमा किया, उसके लिए उनको थैंक यू बोलती हूँ। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। जिन्होंने जाने अनजाने कभी मेरा हृदय को दुखाया हो या मुझे कोई दुख पहुंचाया हो, उन सभी को मैं आज हृदय से क्षमा करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल डिवाइन गाइडिंग एंजल्स, थैंक यू ऑल गुरुज। इस रास्ते पर चलाने के लिए सभी डिवाइन सोल्स का, सभी डिवाइन एनर्जीज का, उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपने अंदर एनर्जी को फील करेंगे और अपने हाथों को रगड़ते हुए फिर अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से, प्यार से, और महसूस करेंगे कि उस दिव्य एनर्जी से मेरी आंखें भर गई हैं और एकदम स्वस्थ हो गई हैं। और अभी आपने जैसे छोटे बच्चे का रूप धारण किया था, अपने चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लेंगे, क्योंकि अपने सारे दुख, सारी परेशानियों का आपने आज विसर्जन कर दिया। आप बहुत खुश हैं, शांत हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं। आपका चेहरा, आपका रोम रोम खुशी से झूम रहा है। अपने मन ही मन उस ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू। मंगल भावना करेंगे।
हृदय से भावना करेंगे। अगर किसी के मन में कोई बहुत ज़रूरी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मौन ही रखेंगे। और एक छोटा-सा नियम आज मैं बोलना चाहती हूँ, जो कोई भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कि एक दिन का आप अगर नॉन-वेज खाते हैं, तो एक दिन का एटलीस्ट आप नॉन-वेज का त्याग करके देखें, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो बस यही मेरी तरफ से आज नियम है और आप सभी का जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे और आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन पूरा खुशियों से भर जाए और मंगल कामनाओं से आप पूरे भरे-पूरे रहें। तो इसी के साथ हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है, तो वो पूछ सकता है, नहीं तो 15 मिनट के लिए मौन ही रहेंगे। और कल जो हम ध्यान करेंगे वो मैं थोड़ा-सा रात्रि ध्यान कैसे करना चाहिए, सोने से पहले जो ध्यान किया जाता है उसके बारे में कल हम ध्यान करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट। और